क्या आपका सपना भी एक ऐसे घर का है जो आज सस्ते में मिल जाए और कल करोड़पति बना दे आपको, या आपको डर लगता है कि बिल्डर आपका हार्ड अर्न पैसा लेकर गायब हो जाएगा? दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़ा सवाल यही है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होती है या फिर एक रिस्की ट्रैप? लोग कहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने में खतरा होता है, पोजेशन कभी नहीं मिलता, कई बार लोग अटक जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसी फेज में एंटर करके 40 से 50% तक एप्रिसिएशन कमा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं विकास सागर आपकी दिमाग की सारी दीवारें गिरा दूंगा, सारी नेगेटिविटी को हटा दूंगा। हम बात करेंगे उन 5 बड़े मिथ्स की जो आपको अमीर बनने से रोक रहे हैं, और वो 5 फैक्ट्स जो आपकी आंखें खोल देंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है माय इन्वेस्टर्स den में। हम यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी आपको नहीं दिखाते, प्रोजेक्ट्स नहीं बताते, हम आपको रियल एस्टेट लिटरेट बनाते हैं। दिल्ली एनसीआर का लैंडस्केप बदल रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे, नोएडा, गुड़गांव से लेकर नोएडा एक्सटेंशन तक हर जगह क्रेन्स लगी हुई है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हमारे प्रोमोटर्स के पास 100 साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस है। हमने देखा है कि कैसे लोग गलत प्रोजेक्ट में फंसकर अपनी लाइफ की सेविंग्स खो देते हैं, और कैसे कुछ लोग ए ग्रेड डेवलपर्स के साथ जुड़कर हमारे साथ अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज का गोल क्लियर है, 2027 तक हमें 10 मिलियन लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचानी है, रियल एस्टेट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है, और उसका पहला स्टेप ये वीडियो है। सबसे पहले बात करते हैं डर की। प्रॉब्लम क्या है? आपने देखा होगा नोएडा या ग्रेटर नोएडा में कैसे इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो 10 साल से वैसे ही खड़े हैं। ईएमआई प्लस रेंट का बोझ है आपके ऊपर। अंडर कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप बैंक को ईएमआई भी दे रहे हो और जहां रह रहे हो वहां का रेंट भी पे कर रहे हो। ब्रोशर में स्विमिंग पूल दिखता है मालदीव्स के जैसा, और रियल में बनता है थोड़ा छोटा। अब आप सोचिए, अगर आपने डर के मारे इन्वेस्टमेंट नहीं की तो क्या होगा? इन्फ्लेशन। आज जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, रेडी होने के बाद वो 1.5-2 करोड़ की हो जाती है। अगर आपने वेट किया तो आप सिर्फ बिल्डर को एक्स्ट्रा 50 लाख 1 करोड़ नहीं दे रहे हो, बल्कि वही प्रॉपर्टी आपको, वही दीवारें, सब कुछ वही मिल रहा है। और अगर आपने गलत बिल्डर चूज कर लिया तो आप कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। पैसा गया, सुकून गया, और घर का सपना भी गया। तो ये वेट एंड वॉच की पॉलिसी रियल एस्टेट में सबसे महंगी पड़ती है बायर्स और इन्वेस्टर्स को। रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क होता है लाइफ में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और इससे पहले कि हम मिथ्स और फैक्ट्स पर जाएं, अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन जो मैं अभी आपको बता रहा हूं आपके लिए वैल्यूएबल है, तो इस वीडियो को फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, और कोशिश करें कि आपको भी उसका फायदा हो और उन्हें भी उसका फायदा हो। और ज्वाइन करें हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी को, कनेक्ट करके हमसे। वहां हम वीकली वेबिनार्स, मंथली मीटिंग्स करते हैं, जहां आपके सवालों के लिए जवाब होते हैं। तो क्या आपने अभी सब्सक्राइब किया? तो बात करते हैं मिथ्स और फैक्ट्स की। मिथ नंबर 1 है पोजेशन हमेशा डिले होता है, लेकिन फैक्ट है रेरा के बाद डिले करने पर बिल्डर को भारी पेनल्टी देनी पड़ती है। ए ग्रेड डेवलपर्स अब टाइमलाइन पर डिलीवरी कर रहे हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत अच्छी होती है। मिथ नंबर 2, रेडी टू मूव सस्ता पड़ता है। फैक्ट, रेडी टू मूव में आप 20 to 30% कंस्ट्रक्शन में कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है, तो इन्वेस्टर या फिर एट दैट टाइम सेलर जो होता है उसको फायदा होता है। मिथ नंबर 3, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है? तो आप स्लैब बाय स्लैब क्वालिटी कंस्ट्रक्शन चेक कर सकते हैं। छुपा हुआ डिफेक्ट रेडी टू मूव में कभी भी नहीं दिखता है। मिथ नंबर 4, क्या आपको लगता है सारी स्कीम्स फ्रॉड है? पेमेंट प्लान जैसे 1090, 2080, 3070, 4060। फैक्ट ये है, ये स्कीम्स कैश फ्लो मैनेज करने के लिए बनी होती हैं। अगर बिल्डर ए ग्रेड है तो ये बायर के लिए लीवरेज होती हैं। मिथ नंबर 5, होम लोन मिलना मुश्किल है। फैक्ट, बैंक्स अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को ज्यादा स्क्रूटिनाइज करते हैं। अगर बैंक लोन दे रहा है मतलब प्रोजेक्ट लीगली सेफ है। तो अब कैसे चूज करें अपनी रियल एस्टेट को? तो सोल्यूशन क्या है इसका? कैसे पहचाने कि प्रॉपर्टी स्मार्ट चॉइस है? डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। क्या उन्होंने पिछले प्रोजेक्ट्स को टाइम पर डिलीवर किया है? कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, हमेशा वही प्लान चुने जहां पैसा कंस्ट्रक्शन के साथ जाए, या फिर इन्वेस्टर प्लान भी चूज कर सकते हैं जैसे 80-20, 30-70, 40-60 या फिर 50-50। लोकेशन पोटेंशियल को भी कंसिडर करें। सिर्फ आज मत देखिए कि वहां मेट्रो कब आएगी, एयरपोर्ट कितनी दूर है और क्या फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल है। ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है। रेरा को वेरीफाई करें, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को भी चेक करें। तो लोग हमसे पूछते हैं, विकास जी आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? सिंपल है, हमारे प्रमोटर्स ने लास्ट 100 सालों के अंदर दिल्ली एनसीआर को बनते देखा है। हम सिर्फ रियल एस्टेट सेल नहीं करते, हम एनालाइज करते हैं पूरी मार्केट को। हम ग्रेड ए बी डेवलपर्स के साथ काम करते हैं जो प्री लॉन्च से लेकर रेडी टू मूव तक लग्जरी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं। हमारा डेटाबेस और ग्राउंड लेवल रिसर्च ही हमारी ताकत है। हमने हजारों फैमिलीज को उनका सही घर दिलवाया है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर कराई है बिना किसी अपने लीगल फायदे के। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका सबसे बड़ा डर क्या है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर आपने कभी कोई ऐसी प्रॉपर्टी ली है जिसने आपको बुरा एक्सपीरियंस दिया। मैं हर कमेंट का पर्सनली जवाब दूंगा। हम मिलकर इस रियल एस्टेट मार्केट को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे आपके लिए और आपकी इन्वेस्टमेंट्स करवाएंगे। दोस्तों वीडियो देखना काफी नहीं है, रियल एस्टेट एक पर्सनलाइज्ड डिसीजन है। अगर आप दिल्ली और एनसीआर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, चाहे वो लग्जरी हाई राइज हो या कमर्शियल स्पेस, तो एक बार एक्सपर्ट से बात जरूरी है। दिए गए नंबर 8744008144 पर हमें कॉल या डीएम कर सकते हैं, या फिर हमें ईमेल करें investorsden1@gmail.com पर। आइए मिलकर बैठते हैं, कॉफी पीते हैं और आपके फ्यूचर के लिए एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं। आपके फंड्स को प्रॉपर रियल एस्टेट में पोजीशन करते हैं जिससे हाईएस्ट आरओआई आपका निकल कर आए। याद रखिए, सही वक्त का इंतजार मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और फिर वक्त का इंतजार कीजिए। मैं हूं विकास सागर, मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।